हाय गाइस, दिस इज विकी शर्मा। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग 8.2 करेंगे। बेसिकली 8.2 का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने अभी क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 में? टी रेशियो निकाला था फॉर सम एंगल है, साइन ऑफ एंगल है, कॉस ऑफ एंगल है। बट एंगल ए क्या है वो हमें नहीं पता था, लेकिन क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिकली हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में हम लोग क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। अब साइन ऑफ एंगल ए पता है, लेकिन साइन ऑफ 45 क्या होता है, साइन ऑफ 30 क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट आपका बुक में आपको इसका वैल्यू दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन इसलिए करेंगे कि सपोज इन एग्जाम यू फॉरगॉट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, देन आपको अगर वो निकालना आता हो तो उसी समय आप निकाल के आप उसमें पुट कर सकते हैं अगर आप भूल गए तो चलिए हम जल्दी डिराइव करते हैं। पहले 45 डिग्री से पहले देखते हैं कि टी रेशियोज क्या क्या होगा। टी रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री एक ट्राइंगल में कैसे आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल एट बी। चलिए, तो हम इससे 45 डिग्री कैसे आएगा? तो हमने मेरा इंट्यूशन ये आ रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर और बेस अगर इक्वल हो जाए तो शायद 45 डिग्री आ सकता है। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकता है क्योंकि एक ऐसा स्पेसिफिकली मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था 8.1 का, कि इस तरह का ट्राइंगल हम लोग बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इस तरह का ट्राइंगल हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं जहां परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 9 के ज्योमेट्री साइड ट्राइंगल के ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ शायद, लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें एक थ्योरम था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा आल्सो। तो अगर ये साइड ए बी इक्वल है ए बी सी के, तो ए बी का जो ऑपोजिट एंगल है एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी में थ्योरम एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है और आपको मैंने बता भी दिया। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्यों देखा है, चलो देखते हैं। चलिए, we all know the property of angle sum property of a triangle। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल ए सारा एंगल प्लस करके ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए को वैसे करने दीजिए, एंगल बी की जगह क्या लग सकता है 90 डिग्री, और एंगल सी की जगह भी हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल सी बराबर है ना। वाइज एंगल ए 180 माइनस 90, मैं 90 उधर ले गया, वाइज एंगल ए इक्वल्स टू 90 और एंगल ए इज इक्वल्स टू 45। यही हमें चाहिए था, टी रेशियो 45 डिग्री निकालना था, इसलिए हमने इस तरह का सिचुएशन बनाया। ये देखिए, ये ट्राइंगल तो हमारा वैलिड है, लेकिन हम लोग 45 डिग्री का ट्राइंगल बनाते हैं, ये हम लोग नहीं बोल सकते पहले, लेकिन ये ट्राइंगल तो वैलिड है कि हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं। वहां से हम एंगल क्या डिराइव किया कि ये एंगल कितना होगा 45 होगा, और सी भी क्या होगा हमारा 45 होगा। अब समझ में आया आपको? एक बार नोट कर लीजिए क्या है, ठीक है ना। चलिए, आपने नोट कर लिया हो तो हम रफ करते हैं। अब T45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं 45 डिग्री के लिए। सपोज इसका लेंथ अगर a है तो इसका लेंथ भी a ही होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने सब क्लास 8.1 में हर क्वेश्चन में हमने
क्या पहले डिटरमाइन किया, ट्राइंगल सारा साइड डिटरमाइन किया है। ये ए लिया है, ये भी ए होगा, ये तो हमें पता है, बट ए सी तो हमें नहीं पता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड दिस ए एंड दिस ए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ना। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाते हैं। देख रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें नहीं पता, लेकिन ए भी हमने माना है कि ए है, तो ए स्क्वायर, BC भी ए है तो ए स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो AC आ गया हमारा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ए तो रूट के बाहर आ जाएगा, बट 2 तो अंदर ही रहेगा, तो AC इक्वल टू आ गया हमारा रूट 2a। तो हमारा ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी हमें पता चल गया। जब हमने एक साइड a माना है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा रूट 2a। अब हमें ट्राइंगल का सारा साइड पता चल गया। नाउ वी कैन फाइंड टी रेशियोज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक आपको साइड ही नहीं पता होगा टी रेशियोज कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं टी रेशियो। अभी तक हमने 8.1 का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, जितना भी हर क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही यूज किया। अब टी रेशियो निकालना है वही 8.1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स में आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब 45 डिग्री ये भी है, ये भी है, आप कोई किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए साइन ऑफ सी निकालते हैं, या साइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ सी, विच इज साइन ऑफ सी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन सी मतलब क्या, साइन 45, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा ए सी, तो ए अपॉन रूट 2a। ठीक है ना। तो साइन 45 आएगा हमारा, ए कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइन 45 क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2। अब हमें साइन 45 पता चल गया, अब हम लोग कॉस 45 निकालते हैं। ठीक है ना। हम लोग एक बार वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना। साइन 45 आ गया हमारा 1 अपॉन रूट 2। हम लोग कॉस 45 निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखते हैं। अब पर कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, आपको तो पता चल ही होगा। सी के अब इसी के लिए बेस क्या होगा BC क्या है लेंथ a, और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 2a। तो a कैंसिल हो गया, और cos भी cos 45 भी क्या आ गया हमारा 1 अपॉन रूट 2। मतलब साइन थीटा और cos थीटा फॉर एंगल 45 डिग्री इज इक्वल। ठीक है ना, जो कि कितना है 1 बाई रूट 2 के बराबर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे tan 45, सारा टी रेशियो निकालने दिया ना। tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, और इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या है AB कितना, AB का लेंथ क्या है a, और बेस क्या है हमारा BC का लेंथ क्या है a और a कैंसिल हो गया, क्या आया हमारा 1। तो tan 45 क्या आया हमारा 1, तो tan 45 क्या है 1। तो चलिए tan 45 का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए 3 आपको पता चल गया, तो आप अल्टीमेटली और मेहनत करना नहीं चाहते, कि साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कोसेक। साइन रूट 1 बाई रूट 2 है, तो कोसेक क्या होगा रूट 2 बाई 1। ठीक है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस 1 बाई रूट 2 है, तो सेक क्या होगा रूट 2। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। tan 1 है तो ये 1 बाई 1 ही है, तो उल्टा और भी तो 1 ही होगा। तो हमारा साइन ए कॉस ए टेन ए साइन 45 कॉस 45 tan 45 cosec 45 sec 45 और cot 45 सबका वैल्यू आ गया। हमने सारा टी रेशियोज निकाल लिया फॉर एंगल 45 डिग्री। और ये बहुत आपको याद भी करना होगा, और ये प्रोसेस कैसे किया हमने वो भी आपको समझना होगा। ठीक है ना। तो कैसे किया, अगर कैसे किया वो आपको अगर पता होगा तो आप अगर एग्जाम में आप अगर सपोज भूल भी गए तो आप अल्टीमेटली आपको ट्राइंगल याद आएगा, आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो 45 डिग्री के लिए हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, मैं अब रफ करता हूँ, अब 30 डिग्री के लिए डील करते हैं। ठीक है ना।
30 और 60 दोनों का एक वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए 30 का कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री निकालना है ना। टी रेशियोज फॉर एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। अब 30 डिग्री कैसे आएगा वो आप हमको लॉजिक लगाना है। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में सुने होंगे आप, तो सारा एंगल क्या होता है 60 60 60, क्योंकि सारा साइड इक्वल होता है। सपोज ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये सारा साइड क्या है इक्वल है। तो हमने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। दिस इज वैलिड है, कंस्ट्रक्शन तो वैलिड है हमारा कि हम बाइसेक्ट कर सकते हैं एंगल को। बचपन में सीखा होगा कैसे एंगल बाइसेक्ट करते हैं, वो अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इस एंगल ए को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो 60 को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 आ गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। हमने क्या किया देखिए, पहले हमने क्या लिया, वी हैव टेकन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब सारा साइड्स इक्वल ट्रायंगल। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सेकंड स्टेप क्या एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एंगल ए में। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे ऐसे भी नोट करते हैं, ठीक है ना। तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट एंगल, अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल को 60 डिग्री को अगर दो एंगल में बांटेगा तो 30 होगा। 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए बनाया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर पाए। ये ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग टी रेशियो निकालते हैं 30 डिग्री के लिए। ये साइड अगर ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, है ना। तो अगर ये ए है तो इसका जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये साइड्स को भी इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इतना। तो BD हमारा क्या हो जाएगा a/2 और DC भी हमारा हो जाएगा a/2, क्योंकि ये फुल देखिए BC क्या है हमारा A है, लेकिन BD क्या है BC/2 ना, तो a/2, तो BD आ गया हमारा a/2, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग टी रेशियो डिफाइन करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। साइन ऑफ A निकालते हैं। साइन ऑफ A क्या है 30, ADC बोल रहा हूं मैं, ये साइन का बात कर रहा हूं, ठीक है। साइन ऑफ 30 निकालना है। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा BD, इस एंगल के लिए क्या होगा BD इज अ परपेंडिकुलर, एंड इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा सेम ही होगा, ये है जो हमारा A दिया गया है A, ठीक है ना। तो BD बाय AB, लेकिन हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, सुंदर से। ये A, ये B, ये D, मैं इसको तोड़ दिया इस पार्ट को, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है, ये a/2 है, और ये A है। ये हमें नहीं पता, पहले यही निकाल लेते हैं। साइन 30 के निकालने का हम लोग यही निकालते हैं AD। तो AD क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AB² इक्वल टू BD² प्लस AD², ठीक है ना। तो AB क्या दिया हुआ है हमारा A², तो A दिया तो A का स्क्वायर, BD हमारा क्या है a/2 का होल स्क्वायर और AD²। तो AD क्या हो जाएगा हमारा A² माइनस A²/4। अब राइट साइड में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो AD² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर LCM लिया जाए तो क्या होगा ये 3A²,
ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 3a² / 4। देखिए 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और a² भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और a किसका है, a² किसका है, a का। तो AD हो गया हमारा रूट ओवर 3a/2। ये आ गया हमारा AD, क्या है, रूट ओवर 3a/2। बस हमने क्या किया, पाइथागोरस से ये इसलिए निकाला कि साइन है तो निकल जाएगा, बट हमें सारा टी रेशियोज निकालना है, तो सारा साइड तो पता होना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल का। इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और AD निकाल लिया, रूट ओवर 3a/2। ठीक है ना। चलिए मैं एक बार रफ कर सकता हूँ ना, हाँ कर सकता हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना। तो साइन 30 क्या होगा, BD/AB, विच इज BD क्या है हमारा, इस एंगल के परपेंडिकुलर BD है, तो BD इज a/2 एंड AB इज a। तो हमारा हो गया a/2 इंटू 1/a विच इज 1/2। साइन 30 आएगा हमारा 1/2। अगेन इंपॉर्टेंट, साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। समझा ना, साइन 30 का क्या वैल्यू है, 1/2। ठीक है, अब साइन 30 हमें पता चल गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए साइन 30 कैसे निकाला। कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये कैसे हमने ए लिया था, वो याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। अब cos 30 निकालते हैं। cos 30 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, ये वाला साइड AD, क्योंकि इस एंगल का अपोजिट साइड तो राइट एंगल ये 90 डिग्री ये है परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, AD। AD इस कितना दिया हुआ है, रूट 3a/2 एंड AC क्या दिया हुआ है हमारा, AB क्या दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, A। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, तो रूट 3a/2 इंटू 1/a, तो आ गया हमारा रूट 3/2। तो हमारा ये cos 30 क्या है हमारा, रूट 3/2। अगेन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना, को याद करना है ये रूट 3/2, और ये ट्राइंगल पे सारा डील करना है हमें। तो रूट 3/2 याद हो गया, याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए कैसे निकाला है मैंने। ठीक है ना, ठीक है, रूट 3/2। वैसे साइन निकल गया, cos निकल गया, तो tan के लिए भी ट्राइंगल में जाना नहीं पड़ता है, तभी ट्राइंगल में जाते हैं, कोई बात नहीं। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, BD विच इज a/2 बाय बेस, बेस क्या है इसके लिए, ये AD इज रूट 3a/2। तो हमारा हो जाएगा a/2 इंटू 2/√3a, 2 कट गया, a कट गया, हमारा आ गया 1/√3। अगेन इंपॉर्टेंट 1/√3। ठीक है ना, इस tan 30 का वैल्यू क्या है हमारा, 1/√3। आप कैसे ही मैंने निकाला है वो बस समझ लीजिए, आपको काम आएगा और आपको याद तो करना ही है। तो 1/√3, ठीक है ना, मैं अब कर लेता हूँ। tan 30 इज 1/√3। अब 3 तो पता चल गया, अब तो हम लोग को ट्रायंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। साइन का उल्टा क्या होता है, cosec 30, तो उल्टा क्या होगा, 2/1 which is 2। cos का उल्टा क्या होता है, sec 30। अगर रूट 3/2 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और cot 30 इसका उल्टा होता है tan का क्या है, 1/√3, तो √3/1 विच इज √3। तो हमारा फिर से देखिए 30 का भी पता चल गया, 30 का भी सारा वैल्यूज पता चल गया, टी रेशियोज की। sin 30 कैसे निकाला, cos 30 कैसे निकाला, tan 30 कैसे निकाला, cosec 30 कैसे निकाला, sec 30 कैसे निकाला। अब आपका काम है इसको याद करना और ये प्रोसेस कैसे आया वो समझना। ठीक है, और लास्ट एंगल जो हम लोग 60 डिग्री उसका आप डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आपको 30 डिग्री समझ में आया कि नहीं भी आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया।
हम डिस्कस करेंगे अगर फिर फर्दर वीडियो में। चलिए अब हम लोग 60 डिग्री का बात करते हैं। अब देखिए ये वैल्यूज याद होगा तो आप आराम से एक्सरसाइज 8.2 खुद से खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए 60, क्योंकि आप सारा एंगल प्लस का से 180 होता है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसी ट्राइंगल में हम साइन 60 देखते हैं, चलो ठीक है। साइन 60, अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD, ठीक है, AD अपॉन इसे हाइपोटेन्यूज तो वही होगा AB, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, AD, क्योंकि इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, AD क्या है √3a/2 बाय AB क्या है A, तो √3a/2 इंटू 1/a, तो A कट गया, हमारा आ गया √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। कैसा आया, इसी ट्राइंगल में 60 है, 90 30 है तो 60 होगा, ठीक है। इसी में अब हम लोग बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं साइन 60 का हम कैसे निकाला, समझ में आया। वही ट्राइंगल आपका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है। साइन 60 कैसे, √3/2 नोट कर लेते हैं। अब cos 60 निकालते हैं। अब मैं वो नहीं लिखूंगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ABAD, देख लेते हैं 60 के लिए बेस कौन सा होगा, इससे सटा हुआ साइड विच इज BD की वैल्यू का वैल्यू क्या है, A/2 है, थोड़ा बड़ा लिख दिया है, A/2 बेस हाइपोटेन्यूज क्या है A, तो क्या हो जाएगा हमारा A/2 इंटू 1/A विच इज 1/2। तो cos 60 कितना आया हमारा 1/2, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो cos 60 क्या है 1/2, ट्राइंगल में सिंपल है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, नोट नहीं भी करने से आप ये ट्राइंगल याद कर लीजिए, बस हो गया, आप अपने खुद से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2। अब हमारा tan 60, इस बार मैंने ट्राइंगल देखने का मन नहीं है। चलिए tan 60 हमें याद था क्या, tan 60 का वो क्या था आइडेंटिटी, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा क्या है √3/2 और cos थीटा क्या है हमारा 1/2। तो मल्टीप्लाई में लिखा जाए तो क्या होगा 2/1, कंप्लीट हो गया। तो ये आ गया हमारा √3। tan 60 क्या है हमारा √3, ठीक है। ये अगेन हमने ये आइडेंटिटी यूज किया है, ठीक है। आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, एज अ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर में। sin 60/cos 60 इज √3, ठीक है। अब sin 60 का उल्टा क्या होता है, cos x 2/√3, क्योंकि √3/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। cos का उल्टा तो ये कितना है 1/2, तो ये 2/1। tan 60 √3/1 है, तो cot 60 कितना होगा 1/√3। अगेन 60 डिग्री का भी सारा ट्रेडिशनल समय पता चल गया, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, एंगल 30 डिग्री के बारे में, एंगल 45 डिग्री के बारे में और एंगल 60 डिग्री के बारे में, टी रेशियोज। आप लोग घर में जाके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री का मैं डिस्कस नहीं किया, वो अगले वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज 8.2 का सारा प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ बाय बाय।